पशुओं अधिकार पशुओं की फिक्र पशुपालन विकास मंच से मैं वजीर सिंह कालीरमन NDRI मेले में पहुंचे थे भाई। और आज दूसरा दिन है। डॉक्टर साहब से मिले। डॉक्टर साहब मुजफ्फरनगर मेले में भी मिले थे। एक बार फिर बारीकी से जानकारी लेंगे मेले के बारे में और सभी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो सर एक बार अपना परिचय दो दर्शकों को। मैं डॉक्टर KPS तोमर और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल से एज ए चीफ वेटरनरी ऑफिसर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के तौर से रिटायर हुआ हूँ। और यहाँ पर जो ये डेयरी मेला लगाया जा रहा है 8, 9, 10 अप्रैल 3 दिन डेयरी मेला लगाया जा रहा है। उसमें मुजफ्फरनगर में जो मेला लगाया गया था हाँ जी। वो 6 और 7 को लगाया गया था। 2 दिन लगाया गया था। 2 दिन लगाया। बहुत ही सफल मेला रहा जी। वो आप बहुत सफल जितने भी आप जैसे वरिष्ठ डॉक्टर थे वहाँ पे सबकी देख रेख में बहुत ही सफल रहा वो मेला। सभी पशुपालक खुश थे वहाँ पे। तो यहाँ के बारे में एक बार जानकारी दोगे कौन कौन सी कैटेगरी में कंपटीशन है यहाँ पर? इसमें जो है ना राष्ट्रीय ये 3 दिन का मेला है। तो इसमें वहाँ पर जो है इस मेले में दूध का कंपटीशन होता है। दूध का कंपटीशन जैसे कल से चालू है तो कल शाम को जो है ना पशु खाली कर दिया जाता है दूध वाला। और कल यानी भाई 8 तारीख को पशु शाम को खाली कर दिए थे। हाँ, जो मिल्किंग कंपटीशन वाली कैटेगरी है। जो दूध का कंपटीशन है मुर्रा भैंस में है जी, देसी गाय में है, हरियाणा नस्ल की देसी गाय में है, साहिवाल की उसमें भी है। ठीक है ना। तो ये दूध का जो है ना पहले दिन शाम को खाली कर दिया जाता है। फिर अगले दिन सुबह उसको दूध निकालते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग टाइम फिक्स होता है। फिर शाम को निकालते हैं। फिर अगले दिन तीसरे दिन सुबह निकालते हैं। जैसे डॉक्टर साहब शाम ने 8 तारीख ने खाली किया 6 बजे। हाँ। यानी तो सुबह ही 6 बजे निकालेंगे 12 घंटे के बाद। 12 घंटे बाद। और शाम को भी 6 बजे फिर? हाँ, शाम को भी 6 बजे। ये भैंसों में और जो देसी गाय में करते हैं। परंतु जो हमारी संकर नस्ल की गाय है उसमें जो है दूध देने वाली ज्यादा होती है। मान लिया 50 लीटर दूध दिया, 60 लीटर दूध दिया, ऐसी गाय भी तो है यहाँ पर। ठीक है ना। तो उनका हम 4 बार मिल्किंग करते हैं। दोपहर में भी करते हैं। अच्छा, ये एक नई जानकारी है बिल्कुल भाई हमारे लिए तो। और भाई दर्शकों को भी बता दें कि जो संकर नस्ल की गाय हैं वो 50 लीटर तक दूध देती हैं। 50 लीटर नहीं 70 लीटर तक देती हैं। 70 लीटर तक भी दूध देती हैं। और उनकी कम से कम 3 या 4 बार मिल्किंग होती है। 3 नहीं 4 बार होती है। 4 बार दिन में मिल्किंग होती है। जैसे 8 तारीख को हमने खाली किए। सुबह जो है ना ठीक जो है ना 6 बजे उसको मिल्किंग कराएंगे। ठीक 12 बजे दोपहर में मिल्किंग कराएंगे। शाम को फिर ठीक 6 घंटे के बाद मिल्किंग कराएंगे। फिर अगले दिन सुबह जो है ना 6 बजे मिल्किंग कराएंगे। और फिर 24 घंटे का एवरेज हम उससे निकाल लेते हैं। 24 घंटे में आएगी उस गाय की, उसकी फर्स्ट, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। तो वो 4 बार मिल्किंग होगी उसकी। और जो ये मुर्रा नस्ल की भैंस हैं या देसी गाय हैं और उनकी मिल्किंग कितने बार होती है? सुबह शाम और अगले दिन सुबह 3 टाइम खाली करने के बाद 3 टाइम होगी उनकी। बस उनकी मिल्किंग होती है। ठीक तो है ना। इनके अलावा मिल्किंग के अलावा कौन कौन सी कैटेगरी है यहाँ पे? नहीं, कैटेगरी तो जैसे भैंस की कैटेगरी है। दूध देने वाली भैंस है उसका ब्यूटी मिल्क ब्यूटी। हाँ, मिल्क ब्यूटी है यहाँ पे बता रहे हैं। ब्यूटी कंपटीशन है। ब्यूटी कंपटीशन के साथ ब्रीड कंपटीशन है। ब्रीड कंपटीशन मतलब ब्रीड में ब्यूटी भी हो और ब्रीड भी हो। ब्रीड भी अच्छी हो। कैरेक्टर्स है। यदि वो दूध दे रही है मान लिया ब्रीड के कैरेक्टर्स है नहीं तो उसको निकाल के बाहर कर देंगे। उसको निकाल देंगे। दोनों चीज जरूरी है भाई। मिल्किंग के साथ मुर्रा के कैरेक्टर्स होने चाहिए। जैसे हमने रखा है कि मुर्रा भैंसों की जो दूध देने वाली है उसकी जो है ब्यूटी कंपटीशन के साथ साथ ब्रीड कंपटीशन भी होता है। मिल्क ब्यूटी के साथ साथ ब्रीड भी अच्छी होनी चाहिए। हाँ। वो पशु कंपटीशन में रहेगा, नहीं तो निकाल दिया जाएगा। हाँ, जैसे भैंस है तो भैंस जो है ना दूध दे रही है और एक ड्राई है। सपोज करो वो ड्राई है, दूध नहीं दे रही है। ठीक है ना। तो उसका भी ब्यूटी कंपटीशन है और ब्रीड कंपटीशन है। एक मिल्क ब्यूटी हो गया, दूसरा ड्राई ब्यूटी। और ड्राई ब्यूटी में भी यही शर्त है कि वो ब्रीड भी अच्छी होनी चाहिए और वो खूबसूरती भी अच्छी होनी चाहिए। कटड़ियाँ हैं, मैच्योर जो कटड़ियाँ हैं 2 दांत 4 दांत वाली, 1 साल से ऊपर 2 दांत 4 दांत, ये एक ही कैटेगरी बनाई है यहाँ पे। 2 दांत 4 दांत। और जो मैच्योर कटड़ियाँ हैं दूध के दांत वाली कटड़ियाँ हैं वो भी है। वो भी उसी में पार्टिसिपेट कर सकती है। उसमें नहीं कर सकते, अलग कैटेगरी है उनकी। और बाकी रहा गायों का मामला, गाय में हरियाणा नस्ल की भी है, साहिवाल नस्ल की भी है। ठीक है ना। और अपना जो है ना थरपारकर नस्ल की भी है। कुछ मिक्स कैटेगरी क्योंकि एनिमल कम आते हैं ना जो बोलते अब गर्मी भी हो गया है। और जो पशुपालक भाई हैं वो एक कृषि का
काम से जुड़े हुए हैं, सभी खेती करते हैं। तो खेती भी अब गेहूं कटाई का टाइम है, इस वजह से कुछ पशुपालक नहीं भी पहुंच पाए हैं। हाँ, यस यस यस। तो जो डॉक्टर साहब है, ये अब जो कैटेगरी चल रही है यहाँ पे, ये कटड़ियों की कैटेगरी है। कटड़ियों की कैटेगरी, कटड़ी मैच्योर कटड़ी होती है, मैच्योर कटड़ी, वो कटड़ियों की है। 2 दांत हो या मिल्क की भी हो या 4 दांत हो। तो दर्शकों को बताओ डॉक्टर साहब, जो मुजफ्फरनगर मेले में रिजल्ट था वो तो लास्ट दिन निकाला था भाई, पहले दिन जो भी रिंग हुई उनका कोई रिजल्ट अनाउंस नहीं किया था। नहीं, वो इसलिए नहीं किया था क्योंकि जो है ना हमें मार्किंग करना पड़ता है, उसका नाप करना पड़ता है, वो एरिया कितना इंच का है, कितना क्या है, हम वो सारा बना के उनको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को दे देते हैं। बिल्कुल, फिर वे टोटलिंग करते हैं, टोटल में जो फर्स्ट आता है फर्स्ट देते हैं, सेकंड आता है सेकंड देते हैं, उसके साथ नोटिंग कर देते हैं भाई इसमें ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है, उसमें रिमार्क्स में लिख देते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका काम तो इसमें जजिंग का है और रिजल्ट दूसरी जूरी तय करती है। आपके जो मार्क्स होते हैं, जो भी कंडीशन है, वो लिख के आप दे देते हैं। हाँ, वो सारा कुछ करते हैं, फाइनल यही करते हैं। अच्छा, इन्हीं में से करते हैं, इन्हीं में बैठ के ये जो जिसका होता है वही साइन करते हैं, वही साइन करते हैं। पर इट इज ए कॉन्फिडेंशियल। बिल्कुल सर, कॉन्फिडेंशियल होता है, क्योंकि यदि हम ओपन कर दें कि कुछ किसान कह रहे थे कि डॉक्टर साहब जो है आपने यही फूल बांध देने थे, ये कर देना था, क्योंकि उन्होंने फूल बनते हुए देखे हैं। हाँ। ये पहली बार हमने जो अडॉप्ट किया है, इसे झगड़ाना हुआ, बिल्कुल, ये सबसे अच्छी बात है। और सब किसानों को ये कह दिया गया था, तुम में कोई भी फर्स्ट सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्शन हो, मैं बीइंग वो जो है ना जज, मेरे से पूछ सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो क्या कमी थी, ये क्या कमी थी, आपका पशु दूसरे के पशु से क्यों पीछे रह गया, पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, बिल्कुल बारीकी से संतुष्ट करके भेजेंगे एक फार्मर ने। और सारे संतुष्ट होकर आए हैं वहाँ, बिल्कुल सारे संतुष्ट होकर आए हैं। तो डॉक्टर साहब, यहाँ भी वही शेड्यूल चलेगा भाई, जो रिजल्ट है वो बाद में ही घोषित किए जाएंगे सबके? नहीं, मुझे इसका ज्यादा जानकारी नहीं है। NDRI की मैं जूरी में हूँ, तो कोई भी किसान ऑब्जेक्शन करता है भाई मेरी फर्स्ट या सेकंड, उसके बाद जो है ना वो चैलेंज करता है। और डायरेक्टर साहब ये अलाउ कर देते हैं, ठीक है ना, तो उसके बाद जो है ना कोर्ट, हाई कोर्ट में मामला जाता है। मैं उसमें हूँ जो है ना जूरी में। भाई सौरभ, एक बार ये दिखाओ, ये जो गौशाला है ये डॉक्टर साहब के मार्गदर्शक में ही चल रही है। हाँ, बिल्कुल बताया भाई ने कि भाई बहुत बड़ा सहयोग है डॉक्टर साहब का भी इस गौशाला। साहब, अब आते हैं गौशाला के पॉइंट पे। आप बता रहे हो कि भाई गौशाला के बारे में गौशाला में जैसे कुछ ऐसे एनिमल बहुत होते हैं, पशु बहुत होते हैं, उनमें भी ग्रेडिंग करने का सवाल होता है। अच्छा। जो दूध वाले हैं, जो रिपीटर हैं, कोई वो जो है जो प्रॉब्लम एनिमल्स हैं वो अलग कर दिए जाए। यदि हम ग्रेडिंग सिस्टम करें, ठीक है ना, तो उससे पशु का नस्ल सुधार कार्यक्रम भी, वहाँ की दूध उत्पादन करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। बिल्कुल, ठीक है ना, ये जरूरी है। बिल्कुल। और इस गौशाला में ये कम से कम शुरू से ही काम चल रहा है, ब्रीडिंग पे शुरू से ही काम चल रहा है इस गौशाला में। बड़े अच्छे पशु हैं और पशु अच्छे हैं, ठीक है ना, तो ये लेकर आए हैं डेयरी मेले में। तो ये दिखाओ भाई सौरभ, जो गौशाला डॉक्टर साहब के मार्गदर्शक में चल रही है, बहुत ही अच्छी नस्ल की गायें तैयार की जा रही है, ब्रीडिंग पे स्पेशली काम हो रहा है गौशाला में। तो ये जो गौशाला है डॉक्टर साहब, ये कहाँ पे है? ये जुंडला में है। जुंडला यहाँ से 10 किलोमीटर। तो भाई बता रहा है कि ये भाई कौन से मेले में? जो स्टेट लेवल का मेला था यहाँ, उस टाइम एनडीआरआई में लगा था वो। एनडीआरआई में स्टेट लेवल का जो मेला था, उसमें जो गौशाला की ये गायें है, ये सेकंड आई थी, सेकंड पोजीशन थी ब्यूटी में। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब भी। तो डॉक्टर साहब, लास्ट ये है कि जो पशुपालक अच्छी ब्रीड का पशु तैयार करना चाहता है, उसके लिए आपकी क्या सलाह है? नहीं, हमारी सलाह तो ये है कि हम राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में काम करते हैं और हमारी टीम है और ये ब्रीडिंग पे भी काम करती है। किसान भाई को कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे संपर्क करे, संपर्क करने के बाद हम उनको सुझाव देंगे कहाँ से सीमन अच्छा मिल सकता है, कहाँ से आप जो है ना कौन सी ब्रीड का सीमन मिल सकता है, किस टाइम एआई करा सकते हैं, उसको भी पढ़ाएंगे अच्छी तरह और उसको भी एक छोटा डॉक्टर बना देंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने तोड़ पढ़ दिया। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए कोई कॉन्टैक्ट नंबर है जो? मेरा नंबर दे दीजिए आप, एक बार नंबर बताओ दर्शकों को। डॉक्टर KPS तोमर, चीफ वेटनरी ऑफिसर रिटायर्ड, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। मोबाइल नंबर 9354176213।
किसान भाइयों से यही विनती है, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम हो आप मेरे से वो करिए और मैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए 24 घंटे तैयार हूँ। 24 घंटे डॉक्टर साहब ने भाई ताली बजा दो इस बात पे भाई। तो डॉक्टर साहब ने अपना मोबाइल नंबर दे दिया है। पशुपालक ने कोई भी तो समस्या हो और कोई भी सलाह लेनी हो डॉक्टर साहब के पास किसी भी टाइम 24 घंटे संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ भाई हम अपनी वीडियो खत्म कर रहे हैं। जय हरियाणा, जय पशुपालन।